28 अगस्त को नल्हड़ मंदिर से यात्रा निकल सकती है। आज मुसलमानों पे किसी का भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके पत्तल काट देंगे। जो यहाँ मुसलमानों को चाहे बजरंग दल हो चाहे हिंदू हो कोई परिषद हो, यहाँ पर अगर मुसलमान की तरफ कोई लखा दिया ना जाट उसको पेंड कर देगा। जाट किसके जमाई हो, किसकी बेटियों को लेके जाओगे? एक भी मुसलमान को अगर किसी भी बीजेपी के नेता ने या आरएसएस के नेता ने तंग करा फिर बात ठीक नहीं रहने, गोड्डे घने मारते हैं गिर कर। बिल्कुल जाएंगे, लाखों की संख्या में जाएंगे, यात्रा को पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है। अगर जाट का बीज है कोई, सर छोटू राम का मानने वाला है कोई, वो तो इस दंगा में जावे नहीं का। मुट्ठी भर लोग इस भारत को हिला सकते हैं तो 85% हिंदू क्यों नहीं हिला सकता है, ये पता नहीं तरीका तक। अगर कोई इस किस्म की दंगा भड़काने की कोशिश से करता पाया गया तो उनके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त फैसले लेंगे। बिल्कुल जाएंगे, अब करके दिखाइए। बिल्कुल 100% ऐसी निकलेगी जो ये देश देखेगा। ये यात्रा दोबारा से फिर शुरू होगी, तो आपको नहीं लगता कि दोबारा से तनाव हो? क्या हिंदू समाज घर बैठ जाए, सनातन धर्म के लोग घर बैठ जाएं? यात्रा होगी 100%। फिर चैलेंज दे करके हम सब आएंगे और आए ना और रोकना इस बार, और लाखों की संख्या में आएंगे। अब जाटों की क्या जरूरत है? ये मांगने खाने वाली जात है जिसने हमेशा मांग के खाया, जाटों से लेके और जाटों का विरोध किया। मेवात के अंदर हम सब ने देखा क्यों हो रहा, क्योंकि हमारे घरों में एक एक बच्चा है और उनके यहाँ लाइन लगी पड़ी है। कोई औचित नहीं है कि अब कोई शोभा यात्रा निकलेगी। और तो अपनी सुरक्षा के 20-30-50 लाइसेंस बंद हथियार वाले तो अपने साथ होना चाहिए भाई। उसके लिए सरकार सुरक्षा के लिए हथियार देती है ना। ये सरकार के पाले हुए लोग हैं जो भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं। मेवात का ही देख लीजिए, जब भारत आजाद हुआ तो 50-50 थे वहाँ का संतुलन। आज वहाँ का संतुलन 15 पे रह गया हिंदुओं का, बाकी मुसलमानों का रह गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। धर्म की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, मंदिर मस्जिद की लड़ाई किसान नहीं लड़ेंगे, जाट नहीं लड़ेंगे। बड़ी संख्या में साधु संत इस यात्रा में शामिल होने का हो सकते हैं और इसका आह्वान किया जा सकता है। हिंदू पक्ष की तरफ से यात्रा को पूर्ण करने की तैयारी चल रही है। खबर सुन ली आपने? ब्रजमंडल यात्रा फिर से निकलने वाली है। ये हिंदू पक्ष ने ऐलान कर दिया है कि 28 अगस्त से हम फिर से अपनी यात्रा को निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, गोरक्षा वाले और बजरंग दल वालों की आज अगर हम देखें तो आवाज़ बिल्कुल एक ही भाषा में नज़र आएगी कि वो क्या किया अब हिंदू इतना कुछ होने के बाद घर पर बैठेगा? क्या वो एक शोभा यात्रा नहीं निकाल पाएगा? उस यात्रा को जो बीच में छोड़ दिया गया था उसको इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दंगों के लिए, एक समाज में बंटवारा पैदा करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भरपूर इस्तेमाल किया। बजरंग दल वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने पूरे हरियाणा में तांडव काटा और लोगों को ध्रुवीकरण के सहारे सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने का प्रयास किया। और सिर्फ एक ही नारा होता था, सिर्फ सारे चारों तरफ से जो जो बातें होती थी भड़काऊ, वो कहने के बाद कि एक ही छतरी के नीचे आ जाओ, हिंदू हो जात पात भूल जाओ, ब्रजमंडल यात्रा फिर से निकालेंगे। पर जब से किसानों ने, जाटों ने, हरियाणा के लोगों ने, एक बड़े समुदाय ने इन फर्जी हिंदुओं को किनारे कर दिया है, इनकी जो पॉलिसी थी, इनकी जो नीयति थी और इनकी जो चाल थी उसको बेनकाब कर दिया है, उसके बाद ये धीरे धीरे बैकफुट पर आ गए। और कल हरियाणा के हिसार में जो किसान महापंचायत हुई उसने एक बड़ा संदेश पूरे देश को और पूरे हरियाणा प्रदेश को दे दिया। खाप पंचायत का निर्णय मैंने आपको बताया था, वहाँ पर पूरे किसान संगठन के लोग मौजूद थे, खाप पंचायतों के प्रतिनिधि मौजूद थे, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे, बड़े बड़े जत्थेदार वहाँ पर आए हुए थे। सब ने मिलकर कल उस किसान महापंचायत से, हरियाणा के हिसार की किसान महापंचायत से ऐलान किया था कि हम दंगों में भाग नहीं लेंगे। और जिस तरह से बजरंग दल वालों के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद वालों के द्वारा पूरे हरियाणा के शहरों में तांडव काटा जा रहा है कि मुसलमानों यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और हिंदुओं को भी चेतावनी दी जा रही थी, धमकाया जा रहा था कि तुम्हारे घर पर या तुम्हारे दुकानों में जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग काम करते हैं उनको निकाल दो, नहीं तो तुम्हें गद्दार घोषित कर दिया जाओगे। इन दोनों बातों पर कल की किसान महापंचायत में स्पष्ट प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हम न तो दंगों में भाग लेंगे और न ही
किसी को दंगे भड़काने देंगे। मुस्लिम समुदाय को बाकायदा स्टेज पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया और बाद में एक साथ इकट्ठा होकर प्रस्ताव पारित किया गया कि अगर कोई भी दंगे भड़काने की कोशिश करता है तो आप हमें सूचित कीजिए, हम तुरंत उन नफरती तत्वों को रोकेंगे, प्रशासन को उनकी सूचना देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। ये आज हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। एक बड़ा संदेश ये गया था। इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी का जो आखिरी तुर्प का पत्ता था कि ब्रजमंडल यात्रा का ऐलान कर दो, RSS वालों से करवा दो, या कोई गुड़गांव में हिंदू महापंचायत हो रही है उनसे करवा दो, या गोरक्षक दल वालों से करवा दो, बजरंग दल वालों से करवा दो। तो अब जो आपने खबर सुनी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी आपने सुना है, जो टेलीविज़न मीडिया में जो खबर आ रही है उनको भी सुना है कि 28 अगस्त से वहीं जल अभिषेक यात्रा, वहीं नल्हड़ मंदिर वाली यात्रा फिर से हो सकती है। यात्रा से किसी को कोई परहेज नहीं है, यात्रा डेफिनेटली होनी चाहिए अगर आपकी आस्था है। तांडव और उसके किसी के जाल में आप फंसकर, किसी के राजनीतिक विषाद में फंसकर एक पूरे समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, दिक्कत उससे है। कल की जो किसान महापंचायत हुई थी उसने 4 मुख्य चीज़ें पूरे समाज और देश को बताई है। पहली तो यही कि भारतीय जनता पार्टी को अभी ये तुर्प का पता निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनको लग गया कि तमाम कोशिश बजरंग दल ने कर ली, तमाम कोशिश गोरक्षा वालों ने कर ली और तमाम कोशिश विश्व हिंदू परिषद वालों ने कर ली, RSS ने कर ली, पर हरियाणा का एक बड़ा समुदाय इस हिंदुत्व के कार्ड से अपने आप को अलग